हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो चलिए आज का नया सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। एनटीपीसी सीरीज चल रहा है और इसका आज है 26th क्लास। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:9 में दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2πr/h है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहले तो 2πr/h हो जाएगा, जो कि वक्र पृष्ठीय है, और ऊपर नीचे जो होता है πr² यानी कि 2πr² हो जाएगा। ये हमारा टोटल हो जाएगा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी का रेशियो दिया हुआ है कितना? 5:9 में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 2πr/h ऊपर में और नीचे में क्या हो गया? 2πr को कॉमन ले लेंगे तो 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ से h बचेगा और आगे यहाँ पे r बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5/9। 2πr और 2πr कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि h/h + r = हो गया 5/9। तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि h का वैल्यू कितना है? 5 है, इसीलिए r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 में से 5 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी का रेशियो पूछ रहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, यानी कि 5:4 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 60 रुपया। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसका हम लोग डायरेक्टली फार्मूला ये होता है कि D = जो D मतलब अंतर जो हुआ PR² बटा 100 का होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? अगर 2 साल का CI और SI का अंतर दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो D क्या है हमारा? 60 है, P हमारा है 24,000, R नहीं पता है, जो निकालना है R² डिवाइड में हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे 60 को 6 से काटेंगे तो 6 × 60, 6 × 24, यानी कि R² = क्या हो जाएगा? 100/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ R का वैल्यू हो जाएगा 10/2। इसका मतलब कि ये 5 हमारा R हो गया 5%। ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वर्ग की 2 आसन भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है लंबाई में। पहले वर्ग था, उसमें 35% और 25% की वृद्धि करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो आयत बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम रेशियो में तो वृद्धि नहीं कर रहे हैं ना, रेशियो तो अलग अलग है, तो वो आयत हो जाएगा। तो बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ये पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग सक्सेसिव केस का फॉर्मूला लगाते हैं तो आसानी से बन जाता है। यानी कि ये 35% का वृद्धि हुआ एक भुजा में, सेकेंड भुजा में कितना? 25 का वृद्धि हुआ। प्लस करेंगे 35 × 25/100। यह इन लोग दोनों का जो अंतर होगा, जो ज़्यादा होगा, यही होगा। यानी कि 25 से 25 चौका 100, 35 + 25 करेंगे तो 60 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से 4 × 32, 3 हो जाएगा, 4 × 7 28, 2 4 × 5 20, यानी कि 68.75% हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 = दिया हुआ है 11x डिवाइड में क्या है? 1 - x। तो पूछ क्या रहा है? 2x का होल स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ से देखिए 11 ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 11 - 11x = हो जाएगा 11x।
दोनों 11x एक साइड आएगा तो कितना होगा 22x इजिक्वल टू हो जाएगा 11। इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 से 2 गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन ए माइनस कोसेक ए इजिक्वल टू √2 दिया हुआ है। तो साइन क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए का वैल्यू क्या होगा। हम लोग ये जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कि अगर ये साइन अगर हमारा x है, अगर x हमारा साइन x। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए माइनस कोसेक ए इक्वल टू √2 दिया हुआ है। तो साइन क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये फाइंड करना है हमको। तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है साइन ए हमेशा कोसेक ए का उल्टा होता है, यानी कि 1/कोसेक ए हो जाएगा साइन ए का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन ए को हम लोग x मानते हैं, साइन ए अगर हमारा x है तो कोसेक ए क्या हो जाएगा हमारा 1/x हो जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे x माइनस 1/x इजिक्वल टू √2। तो पूछ क्या रहा है हमारा x³ माइनस में 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा है। ये कितना इजी दिख रहा है, जो कि आराम से बनेगा। तो अगर ऐसा पूछ रहा है तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू √2 यानी कि कोई p दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि x³ माइनस में 1/x³ का वैल्यू क्या होता है p³ प्लस 3p होता है। ऐसा क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करके हम बता देंगे नीचे, पहले ये देख लीजिए कि ये होता है। इसका मतलब ये हुआ p³ क्या हमारा हो गया √2 का क्यूब हो गया प्लस में 3p यानी कि 3 इंटू √2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 2√2 प्लस में 3√2 यानी कि 5√2 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। अब ये हम अभी आपको बोले थे कि ऐसा क्यों होता है, ये बताने के लिए यहाँ पे p³ प्लस 3p क्यों होगा ये यहाँ देखिए एक्सप्लेन। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि a³ माइनस b³ इक्वल टू क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब प्लस में हो जाएगा 3ab इंटू में हो जाएगा a माइनस b। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 डिग्री कम है, तो बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। हम लोग ये जानते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कोण हमारा सबसे छोटा कौन सा है। अगर छोटा कोण हम लोग थीटा मान लेते हैं तो बोल रहा है कि सबसे छोटे कोण के 3 गुना यानी कि 3 थीटा में से 28 डिग्री कम है क्या एक कोण है जो कि इसे 28 डिग्री कम है, यही बोल रहा है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो आंतरिक कोण है उनका योग होता है कितना 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा और प्लस में 3 थीटा माइनस 28 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 208 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 52 डिग्री। तो ये पूछ क्या रहा है हमसे, बड़ा कोण पूछ रहा है। बड़ा कोण क्या हो जाएगा हमारा 180 में से घटा देंगे तब तो बड़ा कोण होगा, यानी कि 180 में से 52 हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 128 डिग्री आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा बड़ा कोण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक 23405 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 5 अंक की और 5 अंक ही दिया हुआ, ठीक है। अगर हम लोग 0 को फर्स्ट में रखते हैं, ठीक, उसके बाद कोई अंक लेते हैं तो वो 4 अंक का हो जाएगा, वो 5 अंक का नहीं होगा, क्योंकि आगे कितना भी 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकते हैं, तो 0 को कहाँ रखेंगे, सेकेंड प्लेस पे रखेंगे।
सबसे छोटा 0 के बाद कौन सा 2 है, तो 2 के बाद 0 रख देते हैं। उसके बाद देखिए 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। ये हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। इस अंक का यूज करके बनाएंगे तब, ठीक है। ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, 2 0 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 साइन स्क्वायर ए प्लस 12 कोस स्क्वायर ए का न्यूनतम मान पूछ रहा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जो मिनिमम है, इस टाइप से जो फॉर्मेट होता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के फॉर्म में, तो जो सबसे मिनिमम होता है वही हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि 11 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले तो यहाँ लिख देंगे 11 साइन स्क्वायर ए और प्लस में 12 को लिख सकते हैं। पहले तो 11 कोस स्क्वायर ए लिख देंगे और प्लस में एक और कोस स्क्वायर ए एक्स्ट्रा बगल में लिख देंगे, दोनों मिलाकर तो 12 हो जाएगा ना जी। अब आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 11 इंटू में 1 यानी कि 11 ही हुआ, और प्लस में कोस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ 11 और प्लस में कोस स्क्वायर ए। कोस का न्यूनतम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 90 का वैल्यू 0 होता है ना, तो इसका न्यूनतम वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से भी आंसर क्या हुआ, 11 हमारा इस इक्वेशन का न्यूनतम मान हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करण श्याम से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। करण के बारे में बोल रहा है कि श्याम से 2 गुना तेजी से ये काम करता है। अगर श्याम 1 रेशियो में काम करता है तो ये 2 करता है। इसका ये क्या है, ये इफिशियंसी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों पूरा करते हैं। इफिशियंसी हमारा दोनों को मिला कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, यानी कि 3 एफिशिएंसी से वो किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। करण की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 एफिशिएंसी से कितना दिन में करेगा, देख लीजिए 2 × 20 यानी कि 10 × 30, 30 डेज में करेगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3.78 घंटों को घंटे मिनट और सेकेंड में कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, इस बार का जो एनटीपीसी है उसमें तो पक्का आएगा, क्योंकि हर एक सीरीज में पिछला बार पूछ चुका है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 3.78 लिखा हुआ है ना, 3.78 को हम लोग लिख सकते हैं। पहले तो 3 आवर लिख देंगे 3 को। आगे देखते हैं 0.78 है, इंटू में 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 6 48 का 4 6 7 42 और 4 46, यानी कि 46.80 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 3 आवर 46 मिनट हो गया। अब आगे देखिए 0.80 को क्या लिख सकते हैं, 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा सेकेंड में चेंज 00 और 6 48। इसका मतलब ये हुआ कि 3 आवर 46 मिनट एंड 48 सेकेंड्स हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 3 आवर 46 मिनट्स एंड 48 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।